रक्त चिह्न एक अज्ञात कातिल। रात के 2 बजे थे। शहर सो रहा था मगर एक इंसान जाग रहा था। एक इंसान जिसे मौत का जुनून था, जो दर्द में सुकून ढूंढता था। एक सुनसान गली के कोने में एक आदमी, जिसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं, जमीन पर पड़ा था। उसके गले से खून बह रहा था, आंखें भय से फटी हुई थीं। वह कुछ बोलना चाहता था मगर जुबान कांप रही थी। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, काले नकाब में, हाथ में एक छोटा सा चाकू जिससे अभी अभी खून टपका था। कैसा लग रहा है? नकाब पोश आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जमीन पर गिरते हुए वह आदमी बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं इसका अगला शिकार नहीं बनना चाहता था। कातिल मुस्कुराया और रात एक और खूनी कहानी लिख गई। अध्याय 1। शहर में डर की परछाई। मुंबई पुलिस पिछले 3 महीनों से एक ऐसे कातिल की तलाश में थी जो हर हत्या को एक ही तरीके से अंजाम देता था। हर लाश एक जैसी होती, गले पर गहरा चाकू का वार, आंखें खुली की खुली, और एक चीज जो हर अपराध स्थल पर मिलती थी, एक खून से सना कागज जिस पर लिखा होता था, अंतिम सांस। डीसीपी राघव मेहता, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी जो पिछले 15 वर्षों से मुंबई क्राइम ब्रांच में था, इस केस पर काम कर रहा था। यह उसके करियर का सबसे कठिन मामला था। एक ऐसा कातिल जो हर हत्या के बाद एक संदेश छोड़ जाता था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। सर, एक और लाश मिली है, इंस्पेक्टर अनुज ने फोन पर बताया। राघव बिना समय गंवाए घटनास्थल की ओर निकल पड़ा। जब तक वह वहां पहुंचा, फॉरेंसिक टीम अपना काम शुरू कर चुकी थी। शव की पहचान राहुल मल्होत्रा के रूप में हुई। एक आईटी इंजीनियर, 32 वर्ष का, बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के। लेकिन एक चीज ने सभी को चौंका दिया। शव के पास एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसमें कोई व्यक्ति काले हुडी में दिख रहा था। आखिरकार एक सुराग, राघव ने सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी अभी बाकी थी। अध्याय 2। कातिल का खेल। हर सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है। यह कातिल सिर्फ उन लोगों को मार रहा था जो किसी न किसी तरह अंतिम सांस नाम के एक अज्ञात ब्लॉग से जुड़े थे। जब राघव और उसकी टीम ने जांच शुरू की, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। यह ब्लॉग एक डार्क वेबसाइट थी जो अलग अलग तरह की मौतों के बारे में लिखता था। जितने भी पीड़ित मारे गए थे, वे सभी इस ब्लॉग के सक्रिय पाठक थे। मतलब यह कातिल सिर्फ उन लोगों को मार रहा था जो इस ब्लॉग को पढ़ते थे। लेकिन क्यों? राघव के दिमाग में यह सवाल घूम रहा था। एक और चौंकाने वाली बात, यह साइट एक अज्ञात यूजर ब्लडी आर्टिस्ट द्वारा चलाई जा रही थी। जब पुलिस ने इस ब्लॉग के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश की, तो जो लोकेशन सामने आई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। आईपी ट्रेस हुआ उसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के घर से जो पुलिस के साथ इस केस पर काम कर रहा था, डॉ अर्जुन सक्सेना। अध्याय 3। सच्चाई का दरवाजा। पुलिस ने बिना देर किए डॉ अर्जुन सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब उसके घर की तलाशी ली गई, तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उसके कंप्यूटर पर एक फोल्डर मिला जिसमें अगले हत्या के शिकारों की सूची लिखी थी, और उस सूची में राघव का नाम भी था। यह कैसे हो सकता है? राघव सोच में पड़ गया। लेकिन अर्जुन सक्सेना सिर्फ एक मोहरा था। असली कातिल कोई और था जो उसे नियंत्रित कर रहा था। और यह सच्चाई समझने से पहले ही एक और हत्या हो गई। इस बार कातिल ने पुलिस को सीधा चुनौती दी, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अगली मौत सिर्फ 24 घंटे दूर है। और इस बार शिकार कोई आम आदमी नहीं, राघव की पत्नी नेहा थी। अध्याय 4। अंतिम सांस। राघव पागल हो गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह मामला उसकी जिंदगी में इतनी गहरी चोट देगा। उसने पूरा शहर छान मारा, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक फोन आया। राघव, तुम्हें एक चुनाव करना है, या तो मुझे रोक लो या अपनी पत्नी को बचा लो। राघव ने बिना कुछ सोचे समझे एड्रेस ट्रैक किया और वहां पहुंच गया। एक पुरानी अंधेरी फैक्ट्री, बिल्कुल सुनसान। जब वह अंदर गया, तो उसने देखा एक कुर्सी पर नेहा बंधी हुई थी और उसके सामने एक आदमी चाकू ली खड़ा था। लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसकी सांसें थम गईं। कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और पार्टनर इंस्पेक्टर अनुज था। अनुज, ये सब तुमने किया?
राघव अवाक रह गया। अनुज हंसा। हाँ राघव, क्योंकि मुझे देखना था कि तुम कब तक जीत सकते हो। पर अब खेल खत्म। उसने नेहा की ओर चाकू बढ़ाया, लेकिन इससे पहले ही राघव ने गोली चला दी। 1, 2, 3, 4।